गुंडों को प्रश्रय देगा, भारत की धरती पर सनातन का अपमान करेगा, उसका सुपड़ा साफ होना तय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर अपने सख्त और साफ संदेशों को लेकर चर्चा में हैं। अपनी तेज प्रशासनिक शैली, स्पष्ट नीतियों और विकास के एजेंडों के लिए पहचाने जाने वाले योगी आदित्यनाथ ने अब पश्चिम बंगाल चुनाव परिणामों को लेकर बड़ा बयान दिया है। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जो सरकार जनता की उपेक्षा करती है, विकास के पैसों में भ्रष्टाचार करती है और समाज की आस्थाओं का अपमान करती है, उसका सुपड़ा साफ होना तय है। दरअसल ये बयान ऐसे समय में आया है जब वेस्ट बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे राजनीतिक समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। लंबे समय से सत्ता में रही टीएमसी के सामने इस बार कड़ी चुनौती देखने को मिली। चुनावी रुझानों और परिणामों ने ये साफ संकेत दिया है कि जनता बदलाव के मूड में थी। योगी आदित्यनाथ ने इन नतीजों को जनता का फैसला बताते हुए कहा कि ये उन राजनीतिक दलों के लिए सबक है जो जनता से दूर हो जाते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विकास, सुरक्षा और सुशासन हो किसी भी सरकार की असली पहचान होती है और यही कारण है कि जहां ये तीनों चीजें मजबूत होती हैं, वहां जनता खुलकर समर्थन देती है। अगर बात करें चुनाव की, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। वर्षों से जिस राज्य में पार्टी को सीमित समर्थन मिलता था, वहां इस बार भाजपा ने अपनी मजबूत पकड़ बनाई है और चुनावी मैदान में बड़ा उलटफेर कर दिया है। ये नतीजे न सिर्फ राजनीतिक तौर पर अहम हैं, बल्कि ये भी दिखाते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की रणनीति और नेतृत्व कितना प्रभावी रहा है। और अच्छी सरकार जब आती है तो परिणाम भी लाद के लेके आती है। देखो ना, बंगाल में वहां की जनता ने कैसा जवाब दिया, वहां टीएमसी को एकदम सुपड़ा साफ कर दिया। जो भी जनता की उपेक्षा करेगा, विकास के नाम पर आने वाले पैसे पे डकैती डालेगा, गुंडों को प्रश्रय देगा, भारत की धरती पर सनातन का अपमान करेगा, उसका सुपड़ा साफ होना तय है। उसको कोई रोक नहीं सकता है और बंगाल की जनता ने यह करके दिखाया है। मैं बंगाल की जनता का भी इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व पर विश्वास किया है। अब बंगाल सोनार बांग्ला बनेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खास तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का जिक्र करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में अब बंगाल सोनार बांग्ला बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। ये बयान सीधे तौर पर विकास मॉडल और केंद्र सरकार की योजनाओं पर भरोसा दिखाता है। सबसे बड़ा झटका टीएमसी को लगा है, जो लंबे समय से बंगाल की सत्ता पर काबिज थी। इस चुनाव में पार्टी की सीटों में गिरावट और भाजपा की बढ़त ने सत्ता संतुलन को पूरी तरह बदल दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये बदलाव सिर्फ चुनावी आंकड़ा नहीं, बल्कि जनता के मूड का संकेत है। सीएम योगी ने अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल का भी जिक्र किया और कहा कि जब नीयत साफ हो और नीति स्पष्ट हो, तो परिणाम अपने आप दिखाई देते हैं। उन्होंने गोरखपुर और यूपी में हुए विकास कार्यों को उदाहरण बताते हुए ये संदेश देने की कोशिश की है कि मजबूत नेतृत्व और ईमानदार शासन ही असली गेम चेंजर होता है। अब सवाल ये है कि क्या बंगाल में ये बदलाव स्थायी होगा? क्या भाजपा इस बढ़त को सरकार में बदल पाएगी? और क्या टीएमसी वापसी की रणनीति तैयार करेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे, लेकिन इतना तय है कि बंगाल की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रहने वाली। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।